हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके सामने लेके आए हैं हिंदी की जो बीएसटीसी के लिए संधि जो टॉपिक दे रखा है ना, उसके बारे में हम आपसे बात करेंगे। संधि क्या होती है और संधि के प्रश्न जो उदाहरण, वैसे तो आपने संधि 12वीं तक पढ़ी होगी, पर जो कंपटीशन में बीएसटीसी के जो उदाहरण आते हैं वो कैसे आते हैं उसके बारे में समझना पड़ेगा। 9 से 12वीं तक की हिंदी रचना प्रबोध से हम हिंदी पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए चलिए, संधि संधि का मतलब होता है दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। जैसे ये देखिए, इसलिए संधि का शाब्दिक अर्थ है योग या मेल। दो ध्वनि या वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसको क्या कहते हैं दोस्तों? संधि कहते हैं। तो संधि की परिभाषा तो आपने बहुत पढ़ी होगी, उसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज ध्यान रखना है कि जैसे जो विकार के बारे में ध्यान रखना है, जैसे अ प्लस अ बराबर, ये दोनों को मिलाने के बाद में बड़ा आ बनता है। इसमें कौन सी संधि हुई है, इनके बारे में आपको ध्यान रखना होता है। जैसे जैसे हम आगे चलते रहेंगे आपको बताते चलेंगे। और ये देखिए, संधि विच्छेद, वर्णों के मेल से उत्पन्न ध्वनि परिवर्तन को ही संधि कहते हैं। इधर देखिए, वर्ड वर्ड या महेश, मेल मेल ईस, महा प्लस ईस, जैसे महा का अ प्लस ई, तो ये दोनों को मिलाकर ए हुआ है, छोटी ए। ये देखिए महेश पे ए लग रहा है, तो ये कैसे हुआ है इसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। इसमें कौन सी संधि है? इसमें महेश में गुण संधि होती है। आगे जब चल के डिटेल से बात करने की वाले हैं। संधि के आपने वैसे तो पढ़ा होगा, खूब पढ़ी होगी। संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि, नंबर 3 स्वर संधि। इसमें पता करना है कि स्वर संधि किसमें होती है, व्यंजन संधि किसमें होती है, विसर्ग संधि किसमें होती है। जैसे जब दो स्वरों का, स्वर तो आपने पढ़े होंगे, और तेरा के अंग तक के स्वर होते हैं, और क ख ग घ ज्ञ तक ये व्यंजन होते हैं। तो दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। सीधे शब्दों में बताऊं तो दो दो स्वरों के मेल से जो उत्पन्न विकार होता है उसको ही स्वर संधि कहते हैं। जब जैसे आपने देखा होगा, अ प्लस अ बराबर अ हुआ, तो प्लस के बाद में भी स्वर और पहले भी स्वर, तो यहाँ पे जो विकार उत्पन्न होता है, तो ये बाद में भी स्वर और पहले ही स्वर जो हुआ है ना, तो इसको ही स्वर संधि कहते हैं। दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को ही स्वर संधि कहते हैं, इसलिए इसको ही स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के मुख्यतः 5 भेद होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि। आगे चलते चलेंगे आपको बताते चलेंगे। जैसे देखिए, दीर्घ संधि, गुण संधि, अयादि संधि, वृद्धि संधि, एक और होती है कोई, देखिए अयादि संधि, यण संधि, एक होती है यण संधि, मेरे दिमाग से निकल गई थी। दीर्घ संधि के बारे में आपको हम नियमों के बारे में बताते हैं। इसके नियम क्या होते हैं, ये देखिए नियम होते हैं। ये दो, आपको मुख्यतः इनको ध्यान रखना है। इनको परिभाषा तो आपको कोई पूछेगा नहीं, ये उदाहरण पूछा जाएगा, इसमें कौन सी संधि है, इनको दे देगा तो इसको पूछेगा ये कैसे बना है। इसको आपको मुख्यतः बस तीन तीन चीज़ें ध्यान रखनी है। जैसे अ छोटा हो या बड़ा अ हो, प्लस छोटा अ हो या बड़ा अ हो। जो बनने वाला जो शब्द होगा अ के बाद चाहे आगे अ प्लस के बाद अ हो या पहले अ हो, तो बनेगा बड़ा अ। इसको ही जब दीर्घ दीर्घ यानी बड़ा अ, इसीलिए दीर्घ संधि कहा जाता है इसको। ऐसे ही यही नियम ई वाले नियम में होता है, छोटी ई और छोटी ई। जैसे छोटी ई हो या बड़ी ई हो, प्लस ई हो, छोटी ई हो या बड़ी ई हो, दोनों को मिलेंगे तो क्या बनेंगे? बड़ी ई बनाएंगे। ऐसे ही इसमें नियम करता है, यही नियम सेम उसमें काम करता है। ऊ छोटा ऊ हो, ऊ या बड़ा ऊ हो, प्लस छोटा ऊ हो या फिर बड़ा ऊ हो, दोनों को मिलाने के बाद में बड़ा ऊ बनेगा। दीर्घ संधि मतलब का मतलब ये होता है कि दीर्घ करना है। उदाहरण के बारे में देखते हैं। जैसे देखिए भोजन, एक है जी भोजनालय, भोजन, जैसे जी है भोजन, छोटा उदाहरण लेते हैं हम, विद्यालय वाले, इसमें लिखना नहीं बन रहा है, ये क्या हो गया? ये देखिए इधर
इसको लेते हैं विद्यार्थी, जैसे विद्या प्लस अर्थी, अर्थी। तो यहाँ पे विद्या, ये विद्या हलंत लग गया, आ को निकालेंगे तो आ इधर निकलेगा, इधर अर्थी में अ है तो इधर रह गया थी। तो अ को मिलाने के बाद बड़ा हुआ, इससे बनेगा विद्या, विद्या ध्याते अ हलंत वाला था ध्या, तो आ जुड़ जाएगा तो विद्यार्थी, ये हो गया विद्यार्थी। इसमें संधि की अगर कोई पूछे अ मिलने के बाद कौन सी संधि है तो इसमें दीर्घ संधि होती है। ऐसे ही ये उदाहरण दे रखे हैं, इनको पढ़ लेना। जैसे अन्नाभाव, अन्न प्लस अभाव बराबर अन्नाभाव, विद्या धनालय एक होता है, विद्या धन आलय तो विद्यालय एक होता है, भोजनालय ये भोजन प्लस आलय बराबर भोजनालय, विद्या प्लस अर्थी विद्यार्थी, महा प्लस आत्मा महात्मा। ऐसे गिरी प्लस इंद्र गिरीन्द्र, महेंद्र गिरीश रजनीश भानुदय मधुत्सव भूर्जा, ये सभी उदाहरण होते हैं। आगे हम गुण संधि के बारे में देखते हैं। गुण संधि में भी आपको ओनली दो मैं बता रहा हूँ, वो ध्यान रखना है, इसकी परिभाषा के चक्कर में नहीं पड़ना है। जैसे अ हो या अ हो प्लस ई हो बाद में, या ऊ हो छोटी ई हो या बड़ी हो, कुछ भी हो, छोटी ई हो या बड़ी ई हो, छोटा ऊ हो या बड़ा हो, री हो, तीन होने चाहिए, चाहे कौन सा भी हो, इसका नेम अलग, इसके बाद ई हो या इसके बाद ये हो चाहे ये हो। जो मिलने के बाद बनेगा, इधर तो बनेगी छोटी ए, इधर बनेगा छोटा ओ, और री के बाद बनेगा अर। ये तीन चीज़ें याद रखनी। वहाँ पे बन रहा था आगे बाद में आता है तो बड़ा धीरे संधि में, वो धीरे संधि है, यही आपको ध्यान रखना है। इसे आपको मैं उदाहरण के माध्यम से समझाता हूँ। जैसे जो उदाहरण है गढ़ प्लस ईस, तो गढ़ हलंत वाला हो गया और उसमें से निकल आया प्लस ई है, यहाँ पर ई छोटी बड़ी है, तो इन दोनों को मिलाने के बाद में क्या बना ए, तो स अलग हो गया, तो इन सभी को जोड़ेंगे तो गढ़, गढ़ हलंत वाला था, छोटी की मात्रा लगी तो गढ़े शासन, तो ये क्या हो गया गणेश। ऐसे ही आपको ध्यान रखने हैं सभी उदाहरण। धीरे धीरे उदाहरणों को पढ़ेंगे तो आपकी समझ में खुद ब खुद आने लगेगा। इतना ज़्यादा हार्ड नहीं है, संधि टॉपिक बना रखा है। जैसे देवेंद्र गणेश यथेष्टा, रमा प्लस इस रमेश, वीर प्लस उचित वीरोचित। जैसे वीर प्लस उचित देखें तो वीर में से वीर अलग हो गया, वीर अलग हो गया, अलग निकल आया, दोनों को मिलाकर ओ हुआ है, ये देखिए ओ वीरोचित हुआ है ना। ऐसे ही आपको ये उदाहरण ध्यान रखने हैं। लघुर्मी एक होता है, लघुर्मी एक होता है, जलूर्मी, महोत्सव, अंगूर्मी, कांडव ऋषि, महर्षि, आपको उदाहरण ध्यान रखने हैं। अगली संधियों के बारे में हम बाद में बात करेंगे, अभी थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया। ठीक है सर, धन्यवाद।